सामीन, पाकिस्तान का DGISPR और वजारत दिफा मिल के कहते हैं कि इंडिया न जाने क्यों अपने 5 त्यारे गिरवाने के बावजूद भी उनको तस्लीम नहीं कर रहा और अपनी आवाम से गलत बयानी कर रहा है। हम कहते हैं जनाब, इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं, दरअसल बरसगीर की तारीख़ ही कुछ ऐसी है। याद कीजिए, सन 1971 में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था। उसके दो बाजू थे, एक मशरक़ी, दूसरा मगरबी। जो मशरक़ी बाजू था उसमें रहते थे बंगाली, और उनकी जो अक्सरियत थी वो पाकिस्तान से प्यार करने वालों की थी। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा हो जाता है। इंडिया ये जंग जीत जाता है और पाकिस्तान का वो बाजू हमसे अलग होकर अलहदा मुल्क बांग्लादेश बन जाता है। याद रखिए, आज भी पाकिस्तान की किताबों में, दरसी किताबों में 1971 की जंग पाकिस्तान ने जीत रखी है। पाकिस्तानी बच्चों को आज भी पढ़ाया जाता है कि हमने 1971 में इंडिया के दांत खट्टे किए थे। ये अलहदा बात है कि आज बांग्लादेश में पाकिस्तान का परचम जब लहराया जाता है तो एक ख़बर बन जाती है, जबकि कबल अज़ीं 1970-71 में वहाँ पर पाकिस्तानी परचम राज किया करता था। हमने उस शिकस्त को आज तक तस्लीम नहीं किया, तो हजूर अनवर हम कैसे इंडिया को कसूरवार ठहराएं कि वो 5 त्यारे मान लेगा। ये दोनों मुल्कों की एक आदत है कि उन्होंने कभी अपनी कौम को सच नहीं बताना। अगर सच बताते हैं तो बहुत से राज खुल जाते हैं। अब भी टाइम है, ना आपने 1971 की शिकस्त को तस्लीम किया और ना इंडिया अपने 5 त्यारों की जो गिराने की शिकस्त है उसको तस्लीम करेगा। वो अपने मुल्क में चैम्पियन है और हम अपने मुल्क में चैम्पियन है। हकीकत ये है कि दुनिया ना उनको चैम्पियन मानती है, ना दुनिया हमको चैम्पियन मानती है। हम अपनी इमदाद का कशकोल लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं कि खुदारा हमें 4 टक्के दीजिए कि हमने अपने लोगों को रोटी खिलानी है, जबकि वहीं भारत आज भी उसकी सड़कों पर लोग गुर्बत की वजह से नंगे बदन सो जाते हैं। कसूर न इंडिया वालों का है, न कसूर पाकिस्तान वालों का है। हकीकत ये है कि उनकी भाग दौड़ जिनके हाथों में है और हमारी कमान जिनके हाथों में है, दोनों की सोच इस नुक्ते पर एक ही है कि उन्होंने लड़ते रहना है लेकिन शिकस्त को तस्लीम नहीं करना। ये अलहदा बात है कि इंसानियत इन लोगों की वजह से बड़ी नीचे चली गई है। और तो और पिछले हफ्ते वाघा बॉर्डर पर बड़ी शदीद किस्म की बारिश होती है। इस बारिश में पानी गोडे गोडे तक जमा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कि हमने शिकस्त नहीं तस्लीम करनी, दोनों मुल्कों के फ़ौजी गोडे गोडे पानी में परेड करते हैं। जब वो अपना पाँव माथे से नीचे ज़मीन पर मारते हैं तो बारिश का गंदा पानी उनकी वर्दी और चेहरे पर पड़ता है। देखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं शिकस्त ना हो जाए, न इंडिया के फ़ौजी बाज आते हैं और ना ही पाकिस्तान के फ़ौजी बाज आते हैं। जब ये मेंटेलिटी हो कि जहां बारिश और सैलाब में उनके खड़े होने की जगह नहीं, वहीं पर ये लोग इस वजह से परेड कर रहे हैं कि कहीं हम शिकस्त खुर्दा ना हो जाएं, तो फिर 5 त्यारे हों या 1971 का आधा पाकिस्तान हो, हजूर अनवर न कल आपने तस्लीम किया, न आज उन्होंने तस्लीम करना है। इस देश ने ऐसे ही रहना है कि हमने हकीकत से नज़रें चुरानी है। बड़ा चिंता लगा रहता है इस बात से कि कहीं ये बात जो आज हमने कही है दहशतगर्दी के ज़िम्रे में ना आ जाए और हमको भी दहशतगर्द तस्वर करते हुए उल्टा लटका दिया जाए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अगर सच का सामना करना है तो फिर आपको मगरिब से सीखना पड़ेगा, जिन्होंने कह रखा है कि जो लोग अपनी गलतियों और शिकस्त को तस्लीम नहीं करते वो कभी दुनिया की सरबराही नहीं करते। हमने ये सीखा है
کہ ہم نے اپنی غلطیوں اور شکست سے نہیں سیکھنا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ 1971 میں اس لیے بنگلہ دیش ٹوٹ گیا تھا کہ وہاں پر ہم نے ایک غلطی کی تھی کہ محب وطن جو پاکستانی تھے ان کا جو رائٹ آف ووٹ تھا، جو شیخ مجیب کی پارٹی تھی، ہم نے نہیں دیا۔ ہم نے اپنا ملک گنوا لیا، لیکن ان کی جو حق حکمرانی ہے تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضور انور آج 2025 میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا مینڈیٹ ہم نے تسلیم نہیں کیا، تو پھر ہم نے قسم تو وہی اٹھا رکھی ہے، نہ اس وقت ہم نے اپنی غلطی تسلیم کی، نہ اب ہم نے غلطی کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اب رزلٹ کیا آتا ہے، جبکہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جیسی غلطی کرو گے ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم نے کچھ کہا ہے اس کو سوچئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ تھینک یو۔